सो फाइनली दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना वैकेंसी निकाल दिया है 2025 में। ठीक है, ये वैकेंसी आपका आया है करीब करीब 2 साल के बाद आया है। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग उसी नोटिफिकेशन को पढ़ने वाले हैं। उस नोटिफिकेशन में पढ़ने वाले जानने वाले हैं कि इसमें क्या आपका पोस्ट है। ठीक है, कब से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है, कब तक लास्ट डेट है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नोटिफिकेशन में पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे मेरा। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए जैसा कि ये वैकेंसी आपका है 2 साल के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर अपना इसका नोटिफिकेशन नंबर देख सकते हो। क्या दिया हुआ है, ये नोटिफिकेशन नंबर है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2025 CHQ। ठीक है, ये निकाला पोस्ट है आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं पूरा डिटेल में। तो देखिए यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग पहले, सबसे पहले तो ये क्या है आपका टोटल पोस्ट। तो टोटल पोस्ट में पहले देखते हैं हम लोग। तो टोटल पोस्ट क्या है आपका, टोटल आपका 309 पोस्ट है टोटल आपका। ठीक है, इसमें से जो आपका जनरल कैटेगरी है उनके लिए है आपका 125 पोस्ट है। EWS के लिए 30 पोस्ट है। OBC एन सी के 72 है। और आपका SC के लिए है आपका 55 पोस्टेस हैं। और ST के लिए 27 पोस्ट है। ठीक है, यानी आपका पूरा पोस्ट टोटल जो दिया गया है वो है आपका कितना, 309 टोटल पोस्ट है। ठीक है, अब ये तो टोटल पोस्ट के बात हो गया। आगे देखते हैं हम लोग कि आगे है हम लोग का इसका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आप लोग क्लियर देख सकते हो कि यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है कि फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री ऑफ 3 years इन साइंस BSc विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, और या फिर ठीक है, और ये फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन। मतलब क्या पे आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपका BSc होना चाहिए जिसमें आपका मैथ और फिजिक्स कंपलसरी है। ठीक है, वही दिया गया आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, ये चीज़ आपका चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए। ठीक है, चलिए आगे, ये तो हो गया आपका क्वालिफिकेशन के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं कि इसका एज लिमिट क्या है। ठीक है, तो इसका एज लिमिट है आपका, देखिए मैक्सिमम एज है आपका 27 ईयर। ठीक है, 27 आपको होना चाहिए, मैक्सिमम एज 27 होना चाहिए। कब तक, 24/5/2025 तक। ठीक है, मैक्सिमम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन क्या दिया हुआ है आपका, ये जो आपका अपर एज लिमिट है ये 5 ईयर ऑफ SC ST, 5 ईयर्स ऑफ SC ST के लिए दिया गया है। ठीक है, और 3 ईयर्स ऑफ OBC। ठीक है, ये दिया गया आपका एज रिलैक्सेशन और एज लिमिट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, इम्पॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, कब से आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन। ठीक है, और कब तक लास्ट डेट है। तो ये डेट आपका ऑनलाइन हो रहा है 25/4/2025 तक। ठीक है, इसमें आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और लास्ट कब है आपका डेट, 24/5/2025 तक। ठीक है, मतलब आपका फॉर्म स्टार्ट कब से हो रहा है, 25/4/2025 से स्टार्ट हो रहा है। और लास्ट डेट कब है आपका, 25/05/2025। मतलब क्या, आपके पास टोटल 1 मंथ है। ठीक है, टोटल आपके पास 1 मंथ है इस फॉर्म को डालने के लिए। ठीक है, और वहीं पर क्या दिया है हमारे पास कि इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो कब इसका एग्ज़ाम होने वाला, देखिए यहाँ पर दिया हुआ गया कि टेंटेटिव डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। ठीक है, विल बी अनाउंस्ड एट AI वेबसाइट। ठीक है, मतलब इसका अगर देखा जाए तो इसका एग्ज़ाम, मुझे जहाँ तक लग रहा है इसका एग्ज़ाम अगस्त तक हो जाना चाहिए। ठीक है, टेंटेटिव अगस्त तक एग्ज़ाम इसका हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका इंपॉर्टेंट डेट्स, कब से स्टार्ट हो रहा है, 25/4 से स्टार्ट हो रहा है, 25/5 तक लास्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारे पास, इसमें पे स्केल क्या है, देखिए इसमें आपका सैलरी कितना होने वाला है। इसका सैलरी आपका होने वाला है, ये जो आपका पोस्ट है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है। ये ग्रुप बी लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है आपका। ठीक है, यहाँ से आपका 40,000 से 1,40,000 तक आपका पेमेंट होने वाला है। ठीक है, वहीं पर क्या दिया है, एक चीज़ और ध्यान में देखिए, ये क्या है, अप्रोक्स CTC। ठीक है, CTC फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव वुड बी 13 लाख पर एनम। मतलब आपका सैलरी इतना होने वाला है कि आपका पर एनम 13 लाख है। ठीक है, 13 लाख पर एनम। ठीक है, मतलब आपका अगर देखा जाए तो पर मंथ 1 लाख से ज़्यादा आपका सैलरी बैठने वाला है अगर आप लोग इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हो तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या, ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस हमारे पास वो कुछ नहीं है, इसका सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय द पोस्ट ऑफ द जूनियर एग्जीक्यूटिव, दिया हुआ है यहाँ पर देखिए। ठीक है, सिर्फ आपका एक एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है,
बस इसी के तहत अगर आप लोग उसको क्वालिफाई करते हो एग्ज़ाम को, एग्ज़ाम में अगर क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद क्या किया जाए, आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ ना कि ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ CBT द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द एग्जामिनेशन वेरिफिकेशन। ये आपके लिए सिर्फ बुलाया जाएगा सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका एग्ज़ाम सिलेक्शन प्रोसेस का। ठीक है, एकदम ईजी है, सिर्फ आपको इसका एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, और आगे देखते हैं। अगर आप लोग देखिए, अगर आप लोग ATC का तैयारी करने चाहते हो तो अगर आप लोग इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन का आप लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़ के आपको वहाँ से आप लोग ले सकते हो वहाँ पर, या फिर आप लोग AI के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी आप लोग जाके देख सकते हो इसका ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, और नोटिफिकेशन आपको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। अगर आप लोग और एक चीज़, अगर आप लोग इसका तैयारी करने वाले हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो फ़ी के बारे में बता रहे हैं, फ़ी के बारे में। ठीक है, फीस कितना लगने वाला है इसको, इस फॉर्म को अगर कोई डालता है भरेगा तो उसको फ़ी कितना लगने वाला है। तो यहाँ पर देखिए जनरल जो होता है, जनरल के लिए दिया हुआ क्या 1000 रुपीज़ है ना। ठीक है, 1000 रुपये अपने आपको लगने वाला है। वहीं पर क्या हो रहा है आपका SC ST PWD कैंडिडेट्स, ठीक है, और फीमेल के लिए कोई चार्जेस नहीं है। मतलब ये जो फॉर्म है आप लोग, ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म आपको मेल भी भर सकता है और फीमेल भी भर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और सिर्फ जनरल के लिए 1000 रुपया है। ठीक है, और SC ST फीमेल इनके लिए जीरो है। ठीक है, इनके लिए क्या है, जीरो फी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया हमारा पास टोटल ये जो आपका दिया हुआ है ATC का जो फॉर्म नोटिफिकेशन निकाला है ATC अपना। ठीक है, ATC के लिए AI और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, तो ये टोटल इसका डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ लिए। ठीक है।